हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष गुप्ता है और आज मैं यहाँ पर हूँ इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस हैदराबाद, जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है और ये लखनऊ से अराउंड 1700 किलोमीटर दूर है। और इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस बहुत ही बड़े लेवल का मैनेजमेंट कॉलेज है। ये लोग MBA की डिग्री नहीं देते हैं, इनका 1 ईयर का प्रोग्राम होता है जिसकी फ़ीस अराउंड 40 लाख होती है और उस प्रोग्राम का नाम होता है PGP प्रो, जिसमें अराउंड इनको मिनिमम 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई अगर फ्रेशर है तो ही कैन ऑल्सो अप्लाई, बट उनका होता नहीं जल्दी, सिलेक्शन उनका नहीं होता है जल्दी, बट ही कैन अप्लाई। सो अगर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है तो मे बी दे कैन कंसीडर एज अ फ्रेशर ऑल्सो। और आज का जो सेशन है वो मतलब पूरा का पूरा जो सेशन था वो CXO समिट था। CXO समिट बेसिकली जितने भी कंपनीज के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो यहाँ पर गैदर हुए थे और जो बहुत ही टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट लेसन्स थे उनके बारे में बताया गया था। जैसे इनोवेट टू एक्सेलरेट। इनोवेट टू एक्सेलरेट का मतलब ये हुआ कि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए या कंपनी को बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन बनाने के लिए हमें नई नई चीज़ों को इनोवेट करना पड़ेगा। और नई नई चीज़ों को जब हम इनोवेट करेंगे तब ऑटोमेटिक जो है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जो है बिल्डअप होंगे और उनको हम लोग अपने टास्क में इनकॉर्पोरेट करके काफ़ी अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। दूसरा जो है बताया गया DEI के बारे में। DEI का मतलब होता है डाइवर्जन, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन लीडरशिप रोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी में डिफरेंट टाइप्स के लोगों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि उनको उनके व्यूज़, उनके जो राय हैं उनको लेना चाहिए हमें अपनी कंपनीज़ में, और सबको जो है इक्वालिटी से ट्रीट करना चाहिए और सबको डिफरेंट जब हम बैकग्राउंड के लोगों को जब हम अपनी कंपनी में लेंगे तो हमें डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे, हमें डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे टू ग्रो आवरसेल्फ। और तीसरा है डिसरप्टिव फिनटेक मॉडल। मतलब फिनटेक मॉडल का मतलब ये हुआ कि पैसे लेने के जो तरीके हैं या फाइनेंस में अगर हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो हमारी कंपनीज के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो ये बेसिकली बहुत ही टॉप लेवल के मैनेजमेंट लेसन्स हैं। इनको जो है जब आप MBA में रिसर्च करोगे तब जो है आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। तो मुझे चीज़ें जो है समझ में आ रही थी और मुझे भी काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों पर कुछ बोलने के लिए, बिकॉज द वर्ड्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चीज़ें मुझे सारी समझ में आ रही थी बट वो वर्ड्स जो है जब आप MBA करेंगे या अगर आप रिसर्च करते हैं तभी आपको उन सब चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो सो दीज आर द लेसन्स विच आई हैव लर्न। और इसके बाद फिर आप तो देख ही रहे हैं कि ISB कॉलेज जो है काफ़ी बड़ा कॉलेज है। ये तो एक ऑडिटोरियम है, अभी आगे जाने क्या क्या चीज़ें हैं, हॉस्टल्स है और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो चीज़ें काफ़ी बड़ी हाई लेवल की हैं। और इनका 8 साल का MBA का जो फीस होता है वो 40 लाख के आसपास होता है। लोन्स जनरली जल्दी बहुत ईजिली मिल जाते हैं अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्यों जो है ISB इतना कॉस्टली है या क्यों इतनी तेज़ी से रो रहा है, क्योंकि देयर मार्केटिंग हैज़ बीन डन वेरी वेल। तो मार्केटिंग आप देखेंगे कि इनका कोई ना कोई प्रोग्राम डेली होता रहता है ऑल ओवर द इंडिया। वेबिनार्स हो गए, कॉफ़ी मीट हो गया, इन्फो सेशन हो गया, तो ये इनका होता रहता है अक्सर। तो इस वजह से लोगों को नॉलेज, मतलब लोगों को एक जो है मार्क मिलता रहता है कि हाँ
ISB से का जो है कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो ये बेनिफिट है। और CHO समिट में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं रेगुलरली बेसिस पे ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ तभी मैं लाइफ में आगे ग्रो कर पाऊँगा, क्योंकि जब आप ऐसी मीटिंग्स में, ऐसे इवेंट्स में अपने आप को हमें रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते रहते हो, ओनली देन यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो मेरा भी प्लान है कि अब मैं भी जो है थोड़ा सा रिसर्च करूँगा, थोड़ा सा स्टडी करूँगा। एंड दीज पीपल आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में अभी जिसमें मैं पिछड़ गया हूँ, मुझे फिर से जो है अपने आप को उसमें करना पड़ेगा, तभी जो है मैं आगे बढ़ पाऊँगा। अभी नेटवर्किंग डिनर एंड कॉकटेल रिसेप्शन है, तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 5:30। तो मेरी ट्रेन भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस जितनी जल्दी से जल्दी फ्री हो पाऊँ उतनी जल्दी से जल्दी मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं ट्रेन टाइम पे पहुँच पाऊँगा। क्योंकि अभी ये इवनिंग का रश आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उनके ऑफिसेस क्लोज होंगे, तो मुझे जो है तुरंत निकलना भी रहेगा। सो आई हैव डिसाइडेड टू लीव ऑन टाइम। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं दोस्तों, फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।